Hi, in this video we'll discuss some simple examples for calculating work done. The first example I'm considering is that of an inclined plane which is fixed, placed on the ground, and there's a small block, let's say of mass m, which is placed on the inclined plane. There is some friction between the block and the inclined plane. We are given that the coefficient of friction between them is mu. अब मान लीजिए ये जो ब्लॉक है ये फ्रिक्शन है, उसके बाद भी स्लाइड करता है, नीचे तक आता है. हमें बताना है इस प्रोसेस में पहली चीज वेट का वर्डन कितना हुआ होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स है अर्थ के कारण mg, उसका वर्डन कितना हुआ होगा. और दूसरा हमें बताना है कि इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका वर्डन कितना होगा इस प्रोसेस. आप ये भी देख सकते हैं कि ये टोटल जो इंक्लाइन प्लेन की जो इंक्लाइन लेंथ है, जो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, ये l है, बेस b है, हाइट h. अगर आप सिंपली, बिकॉज आपका वेट और फ्रिक्शन दोनों कांस्टेंट फोर्सेस है, अगर आप सिंपली कांस्टेंट फोर्स के वर्डन का फॉर्मूला यूज करें व्हिच इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप इजीली दोनों को निकाल सकते हैं. डिस्कस करते हैं वेट का. हमें पता है किसी पॉइंट पे वेट का जो वेक्टर है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा. इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक की वो इसके हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग, वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है एल वेक्टर. ये हमारा फोर्स वेक्टर mg वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एल वेक्टर. आप देख सकते हैं एल वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता है, तो वर्टिकल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा. अगर इन दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लें और वर्डन कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा mgl cos of 90 माइनस थीटा. cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा. तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि mgl sin थीटा जो है उसमें l sin थीटा इज नथिंग बट दिस हाइट, ट्रिग्नोमेट्री से आपने को बताया. तो इसमें मैं लिख सकता हूँ w1 is mgh. अगर आप बात करें वर्डन में फ्रिक्शन की, पूरे प्रोसेस में जब ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसकी डाउनवर्ड से, काइनेटिक फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा होगा वो अपवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा. काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड है म्यू इनटू नॉर्मल. तो अपने को बताया फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा म्यू mg cos थीटा. वर्क डन में फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. जैसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स l. फ्रिक्शन की वैल्यू रखिए आप म्यू mg cos थीटा, आपके पास आता है माइनस म्यू mg l cos थीटा. इसमें आप नोटिस करेंगे कि l cos थीटा इज नथिंग बट द बेस ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन. मैं लिख सकता हूं माइनस म्यू mg t. इंक्लाइंड प्लेन वाले एग्जांपल में अगर हम नॉर्मल का वर्क डन निकालना चाहे जो कि इंक्लाइंड प्लेन और ब्लॉक के बीच में एक्ट कर रही है, तो हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं. प्लीज रियलाइज कि नॉर्मल फोर्स और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई थी ब्लॉक की, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, because displacement तो inclined plane के along. That means ये angle जो है 90 degree है, which means by definition work done by the normal force will be the dot product. इन दोनों का dot product जब हम लेंगे n vector dot l vector, वो आपका 0 आ जाएगा. So work done by normal force in that case is 0. एक और simple example मैं consider करूँगा यहाँ पे कि what will be the work done by the friction acting between let's say our shoes and the ground while we are walking. जब हम इस तरह से walk करते हैं तो उस टाइम पे फ्रिक्शन के कारण हमारे ऊपर कितना वर्क डन. अगर हम ये मान के चलें कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं सच दैट आपके शूज जो है ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो आपके शूज और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड और शूज के बीच में, वो स्लिप नहीं कर रहा होगा. इसका मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 है, व्हिच मींस बाय डेफिनेशन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दैट केस आपका 0 आ जाएगा. हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड. अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.